दोस्तों आज फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जिसका ड्राइवर या जिसको मूलांक बोलते हैं यदि वो 3 है और जो कंडक्टर है जिसको भाग्यांक बोलते हैं यदि वो 7, ये दोनों का यदि कॉम्बिनेशन बैठ रहा है आपके बर्थ चार्ट में 3 और 7 का, तो आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज लेके आ सकता है। ये आपके लिए आपकी जो ग्रोथ है आगे, तो उसके जो चांसेस है वो कितने हाई रहेंगे। तो लाइफ में कौन कौन से फील्ड में आप जा सकते हो, कहाँ आपके जो ग्रोथ के चांस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिसका ड्राइवर या जो मूलांक है यदि वो 3 है। 3 कैसे होगा, मान लो आपका बर्थ किसी भी मंथ की, मान लो 3 को हुआ है या 12 को हुआ है या 21 को हुआ है या 30 को हुआ है, तो आपका जो ड्राइवर या जो मूलांक है वो 3 रहेगा। तो न्यूमरोलॉजी में जो 3 नंबर है वो जुपिटर प्लैनेट को डिनोट करता है, बृहस्पति को, देवगुरु को डिनोट करता है। तो उसका पोर्टफोलियो क्या है 3 नंबर का, उसका जो पोर्टफोलियो वो है नॉलेज। तो ऐसे पर्सन की एक टैगलाइन है कि उनके लिए नॉलेज नॉलेज और नॉलेज, वो नॉलेज में इतने ज़्यादा वो तेज होते हैं और हर एक चीज़ की वो नॉलेज रखते हैं। और दूसरे नंबर पे उनकी जो इमेजिनेशन पावर है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। उनमें क्रिएटिविटी की जो स्किल है वो भी एक्सीलेंट देखने को मिलती है। तो ये 3 नंबर का एक क्वालिटीज़ रहती है। अभी हम बात करते हैं 7, मतलब जिसका कंडक्टर जहाँ भाग्यांक जिसको बोलते हैं, यदि वो 7 है। 7 कैसे आएगा, यदि आपका जो डे है आपके डेट ऑफ बर्थ का और जो मंथ है एंड जो ईयर है, जब हम तीनों का टोटल करते हैं तो उसको जब सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं, वो जो एक डिजिट आएगा यदि वो 7 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है 3 और 7 का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है आपके। यदि वो 7 आ रहा है, 7 किसका नंबर है न्यूमरोलॉजी में, जो केतु प्लैनेट है, तो उसका वो नंबर है 7। तो वो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, वो हमें विजडम देता है, हमें स्पिरिचुअलिटी देता है जो 7 नंबर है। तो एक साइड पे आपको 3 नंबर की पावर मिल रही है जिसको हम नॉलेज, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन का नंबर बोलते हैं, और सेकंड नंबर पे जो 7 है वो आपको विजडम दे रहा है, बुद्धिमत्ता दे रहा है आपको। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन बैठता है तो जो ऐसे पर्सन होते हैं वो नॉलेज से भरपूर होते हैं। उनको बातों में कोई भी पर्सन उसको हरा नहीं सकता, मतलब उनके पास नॉलेज इतनी ज़्यादा होती है। तो ऐसे पर्सन की जो स्ट्रेंथ है मेन, वो उनकी नॉलेज ही रहती है। तो उनकी जो वीकनेस है तो वो भी उनकी नॉलेज ही रहती है, क्योंकि जो ऐसे पर्सन होते हैं उनके पास नॉलेज इतनी ज़्यादा हो जाती है, वो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। वो सोचते हैं शायद मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। वो क्या करते हैं, एक ही टाइम पे मल्टीटास्किंग की कोशिश करते हैं, मतलब एक ही टाइम पे वो मल्टीपल काम करने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, तो एक वो गुड स्टार्टर हो जाते हैं, मतलब कई कामों को उन्होंने हाथ डाल लिया कि ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन जब फिनिश करने की बारी आती है तो वो उनको कंप्लीट नहीं कर पाते, फिनिश नहीं कर पाते हैं उनको। तो ऐसे पर्सन के लिए एक टैगलाइन जो काफ़ी फेमस है वो है, वो एक गुड स्टार्टर होते हैं और बैड फिनिशर होते हैं। तो ऐसे पर्सन को मेरी यही सजेशन है कि यदि वो एक ही टाइम पे एक ही काम पे फोकस करें मेन, तो उनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी हाई देखने को मिलेगी। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, वो मल्टीटास्किंग करते हैं, तो उनकी जो सक्सेस है वो कम हो जाती है काफ़ी, क्योंकि वो काम को फिनिश ही नहीं कर पाते एक स्टेज पे आके। तो इसीलिए उनको गुड स्टार्टर एंड बैड फिनिश की जो टैगलाइन है वो दी जाती है। हम बात करते हैं कि मनी वाइज उनका कैसा रहेगा, कि उनके लाइफ में जो मनी है वो कितनी ज़्यादा रहेगी। तो जो 3 और 7 से पर्सन डोनेट होते हैं, जो नॉलेज के वाइज तो उनकी जो नॉलेज है उनकी कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, वो काफ़ी एक्सीलेंट नॉलेज रहती है। लेकिन मनी वाइज कहीं ना कहीं उनमें वो कमी देख सकते हैं हम, क्योंकि उसके लिए और कंडीशंस भी देखनी पड़ती है। क्या उनके चार्ट में जैसे जो 5 और 6 नंबर रहते हैं तो वो भी चेक करने पड़ते हैं। यदि वो उनके चार्ट में है तो फिर हम कह सकते हैं कि मनी वाइज उनका जो आगे फ्यूचर है वो अच्छा रहेगा। लेकिन ये नंबर कहीं ना कहीं यदि मिस हो जाते हैं चार्ट में 5 और 6, तो वो नॉलेज से तो भरपूर होते हैं लेकिन मनी वाइज थोड़ा सा वो वीक हो जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं जो ऐसे पर्सन है उनको किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ऐसे पर्सन यदि वो बाई चांस कामयाब नहीं हो पाते हैं लाइफ में, तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है, क्योंकि जो 3 नंबर है वो जुपिटर को, देवगुरु को डिनोट करता है। तो ऐसे पर्सन यदि नॉन वेज खाते हैं, तो यदि ऐसे पर्सन नॉन वेज खाते हैं तो समझ लो वो अपने पैर पे खुद को हाड़ी मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो ऐसे पर्सन को हमेशा ध्यान रखना है कि उनको नॉन वेज लाइफ में कभी भी नॉन वेज या लिक्वर का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपके लिए सेक्टर कौन कौन से बढ़िया है, किस सेक्टर में आप जाओगे जो आपकी ग्रोथ है वो आपको काफ़ी हाई देखने को मिलेगी। तो आपके लिए जो मेन सेक्टर है सबसे पहले है, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो।
सेकंड नंबर पे आप एक हीलिंग सेक्टर में जा सकते हो, मान लो एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हो, या एक वेलनेस सेंटर खोल सकते हो, रेकी सेंटर हो गया वो खोल सकते हो, तो जहाँ योगा टीचर भी हो सकते हो, अच्छे योगा सेंटर भी आप खोल सकते हो। तो यदि आप इस तरीके के यदि प्रोफेशन चूज करोगे तो उसमें जो आपकी सक्सेस रेट है वो काफ़ी हाई देखने को मिलेगी आपको। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको जो वाइट कलर है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है आपको, और जो 6 नंबर है, जो शुक्र का नंबर जिसको बोलते हैं, उसको भी आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो ये छोटी छोटी बातों को आप फॉलो करके आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। सो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, ताकि दूसरे भी इसका बेनिफिट ले सके। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए आपका थैंक्स।